तो मिलते हैं वापस, मिलते हैं क्या, मिल रहे हैं एपिसोड नंबर 8, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 12 मैथ्स। तो अभी हमने ना 7 एपिसोड्स रिकॉर्ड कर लिए, अपलोड भी कर लिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने देख भी लिए। तो उसमें हमने बेसिक थ्योरी की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और उसके ऊपर हमने 20 से 22 क्वेश्चन किए। तो अब हम असली थ्योरी शुरू करते हैं, स्ट्रेट लाइंस। एक तो आप ध्यान रखिए, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन है, 2 डायमेंशनल नहीं है। ऑलराइट, तो जब आपने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11 में किया था, आपके लाइंस के वेरियस फॉर्म्स से, जो मैं नहीं लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, मैं सिर्फ बोल देता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। एक स्लोप पॉइंट फॉर्म था, 2 पॉइंट फॉर्म था, इंटरसेप्ट फॉर्म था, पैरामीट्रिक फॉर्म था। ऐसे ही 3 डायमेंशनल स्पेस में भी आपकी स्ट्रेट लाइंस की अलग अलग फॉर्म्स होंगे। बेसिकली 2 ही फॉर्म्स लेके चलेंगे, बुक्स में 4 फॉर्म्स हैं, तो मैं दिखाऊंगा कि 4 की जरूरत नहीं है, 2 से हम मजे से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन की थ्योरी। ओके, सो इसको रब कर दिया जाए, थोड़ी स्पेस बनाई जाए, और आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल्स। ऑलराइट, ये 3D लाइन है, 2D लाइन नहीं है, इसमें x, y एंड z होगा। अच्छा, पहले ना मैं एक बेसिक बात करता हूँ। किसी भी कर्व की इक्वेशन बनाएं, वो क्लास 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, ठीक है। जैसे स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, 3 डायमेंशन में आ जाओ, स्ट्रेट लाइन हो, आपका प्लेन हो, स्फीयर हो। आपको पता है पहले ना 3 डायमेंशनल चैप्टर में स्फीयर भी होता था। कोरोना से पहले स्फीयर को भगा दिया था, धीरे धीरे अब प्लेन को भी काट दिया। तो आप स्ट्रेट लाइंस में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली स्ट्रेट लाइंस बच गई है। तो अगर आप 10th की कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोलेगा बच्चा, 10th की कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोलिए 2 डायमेंशनल, मैं बोलूँ 2x + 3y = 8, बोलो। यू नो व्हाट इज x, y इन दिस? x, y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। उसको हम जनरल पॉइंट बोलते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा ये वर्ड, क्या बोलते हैं? जनरल पॉइंट। सर्कल की इक्वेशन बोलेगा कोई जिसका सेंटर ओरिजिन पे x² + y² = 4। इस सर्कल का सेंटर 0, 0 है और रेडियस 2 है। इसमें x और y इसमें भी है। व्हाट इज x, y? इट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। एक पैराबोला की इक्वेशन बोलूं आपको, y² = 8x, इसमें भी है x और y है ना। और एक एलिप्स बोलते हैं, इसमें भी x एंड y है। तो आप कोई कर्व ले लीजिए, उसकी जब आप इक्वेशन लिखेंगे उसमें x, y तो आपको नजर आएगा ही आएगा, और x, y राउंड ब्रैकेट में डालने के बाद उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द जनरल पॉइंट। यही बात क्लास 12 में भी लागू होगी। तो जब मैं किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाऊंगा, उसके अंदर मेरे को x, y और z दिखेगा ही दिखेगा। एंड व्हाट इज x, y, z? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो लाइन के वेरियस फॉर्म्स लेने से पहले आप देखिए, ये आप याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। जनरल पॉइंट मैं उसको P नाम दे देता हूं, वो होगा x, y, z। ऑलराइट, और हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन सिस्टम में भी बनाएंगे और वेक्टर्स में भी बनाएंगे। कार्टेशियन में बनाएंगे तो हम जनरल पॉइंट लेंगे P की जगह और भी अल्फाबेट ले सकते हैं, लेकिन सब लोग ज़्यादा P ही लेते हैं। और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे? x, y, z। बड़े ध्यान से सुनिएगा। और वेक्टर्स में लेंगे उसका पोजीशन वेक्टर। अगर आपके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x, y, z हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? चलो आरुष से ही पूछते हैं, देखते हैं। वो बार बार बोलता है कि मेरे को सब आता है इंटीग्रेशन छोड़ के। बताइए आरुष जी, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y, z हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सिंबल तो OP होगा क्या? ओके, तो मैं बता देता हूँ, xi yj। ओके, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि हमें वेक्टर दोबारा से पढ़ना है, क्योंकि अगर वेक्टर्स नहीं आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती है। और ये बहुत ही बेसिक बात थी, बहुत ज़्यादा बेसिक बात थी। ये कोई बहुत रहस्यमयी बात या बहुत हाई फाई बात नहीं पूछी गई थी आपसे। ये तो ऐसा पूछा गया था जो एकदम सरफेस ऑफ द वेक्टर होता है ना,
डीप भी नहीं, नाखून भी नहीं, अभी खरोंच भी नहीं मारी मैंने वेक्टर्स के ऊपर। तो अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर भी आप उसी वक्त उसी सांस में आप लिख सकते हैं, और वाइस वर्सा भी है। अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है i + 2j + 3k, तो उसके पता है कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1, 2, 3, i + 2j + 3k। तो अब कोई भी आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम दो सिस्टम्स में बनाएंगे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, सुन रहे हैं आप लोग, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो उसमें आपको x, y, z दिखेगा, और इसको ना हम नाम दे देते हैं वेक्टर r। ओके, तो उसमें मेरे को r दिखेगा। So when you are making the equation of the lines in Cartesian form, it will have x, y, z, and when I am making it in the vector form, it will be showing r. What does vector r implies? What is vector r? Can you tell me what is vector r? It is r एक ही जैसा बना देते हैं, it is position vector of journal point P whose coordinates are x, y and z। और दूसरा बात हो गई, एंड व्हाट इज r, xi + yj + zk। तो अगर मैं 10 लाइनों की इक्वेशन बनाऊंगा इन वेक्टर फॉर्म, सब में r नजर आएगा। अगर मैं 10 लाइनों की इक्वेशन बनाऊंगा कार्टेशियन फॉर्म में, सब में x, y, z आएगा। 10th में चलते हैं, चलो 2 मिनट के लिए, 2 भी ज़्यादा, 1 मिनट के लिए चलते हैं। मेरे को आप 5 लाइनों की इक्वेशन बताएं, तो मैं बोलना शुरू करूँ, x + y = 7, 2x - 3y = 8, 10x + y = 7। क्या सब में x, y नज़र आ रहा है ना? तो ऐसे यहाँ पे भी होगा। अगर मैं 1000 इक्वेशन बनाऊंगा कार्टेशियन में स्ट्रेट लाइंस की, तो सब में x, y, z नज़र आएगा, और वो होगा क्या, जनरल पॉइंट। ऐसे वेक्टर में बनाऊंगा तो सब में r नजर आएगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम इसको अब आगे बढ़ाते हैं। तो ये ना बहुत बेसिक बात थी, इसलिए मैं इसको बार बार हैमर किया है, और अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, थोड़ी देर के बाद फिर से ये बच्चे ये बेसिक बात भूल जाएंगे। ओके, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो जनरल पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि मैं हर न्यूमेरिकल में जनरल पॉइंट बोलूंगा। अब मैं आपको पहला फॉर्म दे रहा हूँ, इक्वेशन को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ऐसे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट को ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट whose position vector is say r1 and parallel to वेक्टर m। देखिए, ओके, अब आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी शुरू हो गई है। आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए 2 इनपुट्स चाहिए। अगर मैं आपको बोलता हूँ राइट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट, तो इन्फिनाइट लाइंस पास करेंगी। उनको अगर मैं जोड़ के बोलूँगा वो फैमिली ऑफ लाइंस आ जाएगा जो सिलेबस में नहीं है। तो आपको 2 कंडीशन चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या दी गई है, ये एक पॉइंट दिया गया है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r1, ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये गिवन है। अब इस a से कितनी लाइनें पास कर रही हैं, कितनी करेंगी, इनफिनाइट। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं कि ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है, तो इसकी ये यूनिक हो जाएगी। ए लाइन पासिंग थ्रू a जिसका पोजीशन वेक्टर दिया जाएगा, और कार्टेशियन में मैं इसके कोऑर्डिनेट्स दे दूंगा पैरेलल टू वेक्टर m। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है पता है, इस लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए अगर मैं डिराइव करूंगा तो इसमें एक p मार्क करना पड़ेगा, और इसमें जनरल पॉइंट r मार्क करना पड़ेगा। तो ये जो अभी मैंने मार्क किया, ये जनरल पॉइंट है। क्या है वेक्टर r, अभी मैंने बताया था ना, पूछ लेता हूँ, xi + yj + zk। तो इस लाइन की इक्वेशन है r = r1 + λm। Okay, so this is the equation of the line r = r1, vector r = vector r1 + lambda m। Okay, अब ये आया कैसे, वैसे तो डेरिवेशन आप भूल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बारी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद समझ लो, उसके बाद भूल जाना।
तो थोड़ा मन को तसल्ली होगी कि मैं प्योरली रट्टा नहीं मार रहा हूँ, समझ के मार रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली तो याद ही रखना पड़ेगा, एग्जाम में आप डिराइव तो कर नहीं सकते। आप देखिए इसकी डेरिवेशन यहाँ साइड में करता हूँ, होपफुली ये ब्लैक बोर्ड में आ रहा है। ये देखिए, कैन आई से वेक्टर ए पी इज पैरेलल टू वेक्टर एम। अगर मैं इसको वेक्टर बना दूँ, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, वेक्टर ए पी इज पैरेलल टू वेक्टर एम। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अरे तो क्वेश्चन में दिया है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू एम। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो आपका एक एएससी गोल्डन रूल हमने वेक्टर्स में पढ़ा था, है ना? आप बताना चाहेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल व्हाट इज एएससी गोल्डन रूल? वो तो आईजेके के फॉर्म में, वो एएससी गोल्डन रूल नहीं था, वो उसका इम्प्लीकेशन था। ये बच्चा बोल रहा है इफ टू वेक्टर्स एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आई जे के आर पैरेलल, कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के आर प्रोपोर्शनल। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ तो आई जे के है ही नहीं ना, तो ये भूल गया है। ये देखो, अब आपके लिए भी ये सबक है, सबके लिए ये सबक है, थ्योरी थ्योरी एंड थ्योरी। जब तक आप थ्योरी नहीं याद रखेंगे आप मैथ्स में अच्छे नंबर ला ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। और थ्योरी याद कैसे रखेंगे? अरे थ्योरी याद रखने के लिए थ्योरी होनी भी चाहिए सामने, कहीं लिखी भी तो होगी जिसको मैं याद करूंगा, बार बार कभी कभी मौका मिलेगा करता रहूंगा बीच बीच में रिवाइज। सो तो प्राइमरी थिंग है कि जब आपको थ्योरी समझाई जा रही है उसके बाद आपको उसको लिखना है, नहीं तो वो समझ थोड़े दिनों के लिए ही है, थोड़े दिनों के लिए भी नहीं, थोड़े घंटों के लिए है। तो 12th क्लास में आ गए, कितने सालों से आप पढ़ रहे हैं, यू शुड बाय नाउ बी केयरफुल कि भाई बिना थ्योरी के आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं कर सकते। आप देखिए इधर, आप पता है वो था जिसको मैंने ना बड़े प्यार से एक नाम दिया था जिससे कि हम उसको रेफर कर सकें, एएससी गोल्डन रूल। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल वन ऑफ द वेक्टर्स कैन बी रिटन एज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। याद आया बेटा आपको? अब फिर तो ए पी इज इक्वल टू लैम्डा एम। लैम्डा इज एनी स्केलर आर्बिट्री नंबर, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब बता सकते हैं, अब ये भी एक वेक्टर का बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए तो बोलते हैं 3D बिना वेक्टर से नहीं हो सकती है। पहले वेक्टर होगा फिर 3D होगा। वेक्टर आप कभी भी इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं। एक टाइटल हमने वेक्टर्स में पढ़ा था, एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट एंड पॉइंट्स। सो कैन यू राइट, अगेन मैं उसी बच्चे से पूछता हूँ जो यहाँ भूल गया था अभी, कैन यू राइट वेक्टर ए पी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड ए? इफ yes, what it will be? What will be vector AP? Yes बेटा। ओके, तो अभी वो कंफ्यूज हो गया है। आप बोलना चाहेंगे, पीछे वाला बच्चा, नॉट यू, द अदर वन। हाउ यू विल राइट वेक्टर AP in terms of position vector of A and P? It's a very standard initial theory of your vectors। जो वेक्टर जब पढ़ाना शुरू करते हैं विदिन 10-15 मिनट में आ जाती है ये थ्योरी। ओके, इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो बस आपके लिए सबक है, सबके लिए सबक है। अगर आप इसको सिर्फ देखने के लिए देख रहे हैं तो एक अलग बात है, एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए इसको देख रहे हैं, इसको सीरियसली पढ़ रहे हैं, तो यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू बी सिस्टमेटिक एंड यू हैव टू मेंटेन ए थ्योरी कॉपी। अब ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। आप पोजीशन वेक्टर ऑफ P का सिंबल हमने R दिया, ये देखो ये तो रहा। और पता है पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है? हर पॉइंट के नीचे राउंड ब्रैकेट में। ओके, और A का क्या है? R1। हो गई, लो जी आपकी डेरिवेशन, ये लो जी, R इज इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा। तो ये डेरिवेशन आपने समझ ली, मैंने लिख ली, आपने भी लिख लेना, आप समझ भी लेना, लेकिन अल्टीमेटली ये रेडीमेड याद रखना है भाई। कोई एग्जाम में आप ये डेरिवेशन को डिराइव थोड़ी ना करोगे। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पता है इसको मैं सिनोनिम कर दूं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये पॉइंट, ये स्लोप नहीं है, जो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप था ना, उसका सिनोनिम, उसका इक्विवेलेंट 3D में वेक्टर M हो गया, डायरेक्शन रेशियोज हो गए बेसिकली। तो ये इसको हम लोकल लैंग्वेज में इक्विवेलेंट कह सकते हैं, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्विवेलेंट हो गया 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये पहली इक्वेशन हो गई आपकी, इसको ना हम साइड में लिख के छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमें हर न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। एंड यू शुड नो व्हाट इज R1 एंड व्हाट इज लैम्डा। अब मैं ना आपको दूसरा फॉर्मूला दे रहा हूँ, बस 2 ही फॉर्मूले चाहिए, हैं 4, लेकिन मैं 2 से ही पूरी काम करूँगा। तीसरे चौथे को हम सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ेंगे और उसके बाद यूज़ नहीं करेंगे। ऑल राइट, ठीक है मानस?
अब मैं दूसरा लिख रहा हूं, ये ज़्यादा यूज़ करूंगा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट से ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 एंड having drs a b and c। सबसे पहले ना मैं इसका रेडीमेड फॉर्मूला लिखूंगा, फिर उसको हम सोचेंगे वो कहाँ से टपका। ये देखिए, ये है एक लाइन, ये इसके drs हैं a b and c, और ये है एक फिक्स पॉइंट जिससे ये पास कर रही है। ठीक है, इसको अगर ये है x1, बीच में ये कॉमा है, थोड़ा नीचे बना देता हूँ, और ये है z1। अगर मैं डिराइव कर रहा हूं तो मैं यहाँ एक p मार्क करूंगा। पता है ये p क्या है? यस, व्हाट इज p? देखा देखा क्या है? p को अंग्रेजी में बोलो क्या है? जर्नल पॉइंट। यार मैं लाइन शुरू करने से पहले आपको बोला, देखो कैसे मेरे मुंह पे भी शिकन आ गया यार। दुख होता है ना ऐसे, पढ़ा रहे हैं 10 मिनट के बाद ही वो एक प्राइमरी चीज पूछते हैं, आप बताते ही नहीं हो। तो p क्या है? जर्नल पॉइंट, और उसके कोऑर्डिनेट्स हम मानते हैं एक्स वाई जेड, और वेक्टर फॉर्म में ये होता है आर वेक्टर। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है आप सुन लीजिए। इस लाइन की इक्वेशन है, पहले मैं ना आपको रेडीमेड दे रहा हूं जिससे आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो ये है, देखो x माइनस x1 ये लीजिए। तो इसको यहाँ लिख दिया जाए क्योंकि इसको हर क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। अब इसमें ना बहुत सारी बातें हैं, तो ये आपको फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ऑफ कोर्स अभी हम इसको डिराइव भी करते हैं। ठीक है, x1 y1 z1 क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। कभी कभी लाइन पे ना 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे तो आप किसी को भी ले लेना, और नीचे है उस लाइन के drs। अब मैं आपको बताऊं, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब लिखते हैं बस ऊपर नीचे, क्योंकि x एक्सिस के drs क्या है? कोई बताएगा x एक्सिस के drs? हाँ, 1 0 0। क्या बस वही, जब भी तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप हर एक मोमेंट पे, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सीरियसली पढ़ना चाह रहे हैं, तो देखिए हर एक मोमेंट पे हमें याद आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि हमारी थ्योरी गड़बड़ चल रही है। क्यों गड़बड़ चल रही है? क्योंकि हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, शायद लिख नहीं रहे हैं, और उसको हम भूल जा रहे हैं। अब देखिए, अब मैं नीचे x एक्सिस, अगर ये लाइन होती है अलॉन्ग x एक्सिस, तो नीचे मैं 1 0 0 लिखता। अब जब यहाँ 0 लिखता तो कुछ बच्चे फैल जाते हैं कि सर ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 होता है, न्यूमरेटर नॉन 0 होता है, तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। लेकिन हम इसको नॉट डिफाइंड नहीं मानेंगे, ये मैथ्स का फ्रैक्शन नहीं है, बस ये एक लिखने का स्टाइल है कि डिनोमिनेटर में हम ABC लिखेंगे। आई एम नॉट लिटरली डिवाइडिंग देम, ओके, और ऊपर x1 y1 z1 लिखेंगे। और पता है dr भी चेंज कर सकते हैं। किसी का 1 2 3 है ना, तो कोई उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 2 3 तो डबल करके 2 4 6 भी लिख सकता है। तो यहाँ पे भी ना बुक्स में एक लाइन पढ़ोगे, इक्वेशन ऑफ 3 डायमेंशन लाइन इज नॉट यूनिक, मतलब एक ही लाइन के अलग अलग इक्वेशन अलग अलग बच्चा बना सकता है। और वैसे देखा जाए ये इक्वेशन भी नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है। ओके, अब ये 2 फॉर्मूलेज हो गए बस, बाकी सब हमें कुछ खास नहीं चाहिए, इसकी मदद से हम सब कर सकते हैं। लेकिन क्लास खत्म करने से पहले इस फॉर्मूले को डिराइव तो करें, इसका लॉजिक तो लाएं। तो ठीक है, जिनको लॉजिक नहीं चाहिए, जिनको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, भाई मेरे को फॉर्मूला चाहिए, मेरे को बोर्ड में पूरे नंबर चाहिए, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी है, मैं न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा मेहनत करूँगा, थ्योरी पे नहीं करूँगा, तो उसको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं भी आपको बोलता हूँ कि आपको बाद में डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार लाइफ में देखना बनता है, कुछ मन को तसल्ली तो हो, ये आया कहाँ से, टपका किधर से। देखिए इसको हम टपकाते हैं, पता है ये वेक्टर फॉर्म से ही आएगा। आइए देखिए, मैंने आपको वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन दी थी, ये फिक्स पॉइंट का क्या था, वो r1 है ना, उसके कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1, ये था वेक्टर m, और इसको आप ऐसे मान लो ai प्लस bj प्लस ck, और ये था p जिसका पोजीशन वेक्टर था r, जिसके कोऑर्डिनेट मान लो x y z। आई एम श्योर यू विल एग्री विद दिस।
आपको पता है जब कोई वेक्टर आई जे के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, तो फिर से मैं पूछता हूँ, अब देखते हैं, फिर से एक आपको झटका लगेगा, मेरे को ज़्यादा बड़ा लगेगा। इस वेक्टर के डियास क्या है? ये जो मैंने वेक्टर ऊपर लिखा है, ये देखिए, इसके डियास क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी। तो होपफुली अभी तो आपने ये आंसर दे दिया, और नहीं दे सकते तो फिर वही बैक टू स्क्वायर वन। भाई पहले वेक्टर पढ़ते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, नहीं तो वो सब बेकार है। ठीक है, अब इसके डियास क्या हैं? ओके, अब सुनो, अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं, ये तो अभी हम 3D में ही पढ़ रहे हैं, तो क्या उनके डियास क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर मेरे को इज्यूम करने हैं तो मैं इक्वल भी इज्यूम कर सकता हूँ। एक लाइन के डियास हैं 1 2 3 और दूसरी लाइन उसके पैरेलल है, तो मैं उसके भी डियास 1 2 3 ले सकता हूँ। बोलो, तो इसके डियास क्या लूंगा? लाइन के ए बी सी के, ये दोनों पैरेलल है, तो ये वही डेटा हो गया जो हमने कार्टेशियन में किया था। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड हैविंग डियास ए बी सी। इसकी डेरिवेशन की थी आपने, r इज इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा n। बोलो, अब r की जगह क्या लिखोगे? बोलो, ये है ना, और r1 की जगह क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। है ना, और m की जगह मुझे नीचे लिखना पड़ेगा, आएगा नहीं है तो m की जगह ये रहा ए आई बी जे प्लस सी के। अब इसके ब्रैकेट्स खोल के इसकी रीग्रुपिंग कर लीजिए, तो अब मैं काफ़ी एक्सट्रीम लेफ्ट से लिखता हूँ जिससे कि ये पूरा ब्लैक बोर्ड पे ये आ जाए। ये देखिए क्या आएगा, x1 आई प्लस लैम्डा ए आई, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस लैम्डा ए आई। बोलो हाँ या ना। अब y का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट क्या है यहाँ? y1, और इसमें इस सेकंड ब्रैकेट में क्या है? लैम्डा बी। इसको आप ब्रैकेट में डाल के j कॉमन ले लीजिए, और लास्ट वाला क्या बनेगा? ये रहा z1, और ये आएगा लैम्डा सी। अब मैं ना एक और थ्योरी आपसे पूछता हूँ, कदम कदम पे वेक्टर्स की थ्योरी लग रही है। अगर दो वेक्टर्स ये रहे आई जे के फॉर्म में है और वो इक्वल है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट इन्फ्रेंस यू कैन ड्रॉ? ओके, तो एक बच्चे ने बिल्कुल ठीक बोला, इफ टू वेक्टर्स एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आई जे के आर इक्वल, कोफिशिएंट्स ऑफ आईज जेईज एंड केईज आर सेपरेटली इक्वल। ऐसे में मैं बोलता था, कोफिशिएंट्स ऑफ आईज जेईज एंड केईज आर सेपरेटली इक्वल, मतलब आई के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है? x, वहाँ क्या है? x1 प्लस लैम्डा ए। ओके, अब y का क्या है? j का क्या है? बोलो भाई, ये x i का, ये j का, और ये k का। बोलो हाँ या ना। अब बताओ, इससे लैम्डा क्या आएगा? अगर रीअरेंज करेंगे तो ऐसे आएगा, और इससे ये तो 12वीं के बच्चे फटाफट समझ जाएंगे ना। बोलो, अब इन तीनों लैम्डा को इक्वेट कर दो, तीनों तो लैम्डा है ना, बन गई ये लाइन। तो देखा, तो ये डेरिवेशन हो गई कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ओके, पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट गिवन इट्स डियास। लेकिन एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आएंगी, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टू। अब दो बातें बोल के मैं इस क्लास को फिनिश करता हूं। पता है, अभी दो फॉर्म्स और आएंगी, लेकिन ना वो बुक्स के लिए मैं आपको कराऊंगा 2 पॉइंट फॉर्म, लेकिन मैं यूज नहीं करूंगा, मैं इन्हीं दो से सारे न्यूमेरिकल्स करूंगा आपके लिए। सुनो, मैंने एक डायलॉग बोलता हूँ, नेवर ड्राइव योर कार विदाउट स्टीयरिंग व्हील एंड ब्रेक्स। तुमको ये क्या बोल रहे हैं सर? नेवर ड्राइव योर कार विदाउट स्टीयरिंग व्हील एंड ब्रेक्स। ऐसे में बोलूंगा, नेवर हैंडल योर स्ट्रेट लाइन विदाउट इट्स डियास एंड द जनरल पॉइंट। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल लेटर में रेड कलर से बड़ा बड़ा लिखिएगा अपनी थ्योरी कॉपी में। नेवर, मैं भी लिखूंगा अगली क्लास में, नेवर ड्राइव योर कार विदाउट स्टीयरिंग व्हील एंड ब्रेक। ये मत लिखना, आप ये लिखना, नेवर हैंडल योर स्ट्रेट लाइंस विदाउट इट्स डियास एंड जनरल पॉइंट। हर स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में मैं सबसे पहले, क्वेश्चन कुछ भी हो बाद में पढ़ूंगा, लाइन की इक्वेशन देखते ही मैं बाजू में उसके डियास लिखूंगा और बाजू में उसका जनरल पॉइंट लिखूंगा, फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर आगे करूंगा। तो यहाँ मिलते हैं अगले एपिसोड में, काफ़ी लंबा समय हो गया है।
तो ये अभी अभी हमने एपिसोड नंबर 8 फिनिश किया है एंड वी विल कंटिन्यू आवर थ्योरी इन एपिसोड नंबर 9. ओके देन, बाय फॉर नाउ.